नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पूरी तरह माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों द्वारा घेरी जाने लगी है। अब ऐसे में देखा गया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगती हुई नजर आई और बुलडोजर वाली राजनीति खत्म करने की बात कही गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, मायावती हों, अखिलेश यादव हों, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ही क्यों ना हो, तमाम विपक्षी दल अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा घेरी जाने लगी है। अब ऐसे में क्या उपचुनाव में ये मामला गरमाता हुआ नजर आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति पर रोक लगाने की बात कही गई है और ऐसे में बुलडोजर नीति के तहत जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन पर जो आंच गिरती है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी दलों ने भी इस बात को लेकर मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं फिर सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से उपचुनाव से पहले ये मामला सामने आता है और साथ ही यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर भी माहौल गरमाता हुआ नजर आता है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब इस मामले को लेकर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाने लगा है और ये विरोध प्रदर्शन काफी आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति साफ है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार उपचुनाव में गिरती हुई नजर आ सकती है। देखा जा रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है और ऐसे में बुलडोजर वाली राजनीति पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है और तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद हो, सभी विपक्षी दल अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है तो उससे स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से यही दावा करती हुई नजर आ रही है कि 5 जिताऊ सीटों के अलावा समाजवादी पार्टी अन्य 4 सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी और ऐसे में सभी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने के दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मायावती की बात कर लें तो मायावती भी इस बार उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है। ये दूसरा मौका है जब मायावती उपचुनाव में हाथ आजमाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगता है और उन्हें एक भी सीट न लगने के कारण कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उपचुनाव में क्या मायावती रणनीति बदलती हुई नजर आएंगी? क्या नए पैंतरे आजमाती हुई नजर आएंगी? और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में होने वाले सियासी घमासान के बीच उपचुनाव के दौरान क्या मायावती तमाम अपने वोटर्स को साधने का प्रयास जिस तरह से कर रही हैं क्या उनको साध पाएंगी? क्योंकि उनकी ही विचारधारा से जन्मी आजाद समाज पार्टी भी उसी विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती है। नगीना से सांसद बनने के दौरान चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ते हुए नजर आए जिन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक चुनाव लड़ती हुई नजर आई है और ऐसे में आजाद के चुनावी मैदान में उतरने से मायावती और आजाद के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान खींच लिया जाए तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतारने के लिए
बात कह दी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर कांग्रेस के समर्थन से, बाहरी समर्थन से कहीं ना कहीं सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बची एक सीट वो अपने सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल जयंत चौधरी को देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आरएलडी को ये एक सीट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में भी फूट पड़ती हुई देखी जा रही थी। और ऐसे में संजय निषाद जिस तरह से एक सीट की मांग पर अड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक सीट की मांग को सिरे से नकार दिया। और ऐसे में अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को एक सीट दी है और अन्य 8 सीटें अपने पास रखी हैं, तो उससे स्थिति साफ है कि ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, अनुप्रिया पटेल भी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आए। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे वो एक एक सीटों की मांग करते हुए नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सीट ना देने से क्या उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा? क्या विधानसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा? वहीं अगर आजाद की बात कर लें तो आजाद ने जिस तरह से नगीना से सीट जीतकर सांसदी का चुनाव जीता और एक बड़े नेता बनते हुए नजर आए, तो अब आजाद जिस तरह से मैदान में उतरते हैं, क्या आजाद इस बार भी वही करिश्मा दिखाते हुए नजर आएंगे? क्या आजाद अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे? और अगर बात अखिलेश यादव की या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। और ऐसे में जिस तरह से यूपीपीएससी का मामला निकलकर सामने आ रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों द्वारा घेरी जा रही है, तो अब ऐसे में क्या चुनावी जो दावे हैं, चुनावी वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वो फीके पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या विपक्षी पार्टियां इस तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में करारी हार का सामना करवाती हुई नजर आएंगी? क्या विपक्षी पार्टियों के लिए अब उपचुनाव में जीत के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ खासा नहीं रहा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखा जाए तो आधी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले लगभग भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जीतती हुई नजर आई। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह का माहौल देखा गया। जिस दौरान अंतर्कलह का माहौल बनता हुआ नजर आया, उस दौरान कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने के दावे करते हुए नजर आए। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव लड़ना और उसको जीतना यहाँ एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या विपक्षी दल कोई बड़ी रणनीति के तहत पूरे राजनीतिक माहौल में योगी आदित्यनाथ को बड़ा चैलेंज देते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं।